भस्म चढ़ाने वाला, भस्म का आरती का दर्शन करने वाला, शंकर जी पे चढ़ी हुई भस्म का दर्शन करने वाला, शिव जी पे चढ़ी हुई भस्म का मस्तक पर तिलक धारण करने वाला, 83,99,999 योनियां नहीं काटता, डायरेक्ट 84,00,000वें नंबर की योनि मनुष्य की पाकर शिव का हो जाता, तुरंत शिव का। उसका जन्म बार बार नहीं होता। शास्त्र कहता है मनुष्य अगर प्राण छोड़ेगा तो वापिस उसको फिर छुपकली बनना पड़ेगा, झिंगुर बनना पड़ेगा, इल्ली बनना पड़ेगा, जलचर बनेगा, थलचर बनेगा, वायुचर बनेगा। कई लोग बहुत सारे ऐसा नहीं कि ना जाने कितने कितने रूप करना पड़ते हैं। जो ज़्यादा निंदा करता है, चुगली करता है, खूब गंदा गंदा बोलता है, दिन भर निंदा में डूबा रहता है, दिन भर निंदा करता रहता है, दिन भर बुराई करता रहता है, उसको अगला जन्म कुत्ते का मिलता है। और कुत्ते का जन्म पाकर वो फिर गली में कुत्ते ऐसा भौंकता रहता है, क्योंकि जिंदगी भर उसने निंदा करी, खूब बुराई करी, बुराई करी, बुराई करी, बुराई करी, जगत में बुराई करता है, तो अगला जन्म कुत्ते का पाता है। कुत्ता बनकर फिर वो गली गली में भौंकता रहता है, और आखिरी में कोई नहीं सुनता तो भोंक भोंक के मर जाता है, क्योंकि उसने निंदा करी, बुराई करी। जो दिन भर छुप कर, एकदम चुप रहकर, छुप कर दिन भर अंदर ही अंदर एक दूसरे को कोसते रहते, जलते रहते, जलते रहते, वो माथे में जुआं बन जाते, जुआं। फिर उनको कोई ऐसा निकाल लेता है और निकाल के अंगूठे पे रख के निपटा देता है, वो जुआ बन। तो जिन जिन के माथे में जुआ हो उसको देख लेना, एक बार तुम्हारी पड़ोसन ही होगी, हो सकता है। अंदर तुम्हें देख देख के जल रहा है, उड़ रहा है, अंदर अंदर बस भीतर से जले जा रहा है। इतना कैसे कर लिया, इतनी फैक्ट्री कैसे बना ली, इतना व्यापार कैसे बन गया, इतना मकान कैसे बना लिया, इतनी गाड़ी कैसे आ गई, इतना बंगला कैसे आ गया। जो अंदर से कुड़ता रहता, कुड़ता रहता, कुड़ता रहता है, एक ना एक दिन वो मरने के बाद, बोलो जम के बोलो, जुआ बन जाता है। और फिर उसको धीरे से निकाला जाता है, अंगूठे पर रख के निपटा दिया जाता है, जा फिनिश। इसलिए फिर निवेदन है, अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। एक लाइन याद रखो, तेरा क्या होगा रे कालिया। इसलिए बुरा करने से पहले, बुरा सोचने से पहले, बुरा बोलने से पहले 50 बार विचार करा जाए, कहीं गलत तो नहीं हो रहा, कहीं गलत विचार तो नहीं आ रहा, कहीं गलत भाव तो नहीं आ रहा। अच्छा सोचो। शिव कथा कह रही है, मेरे पति की भस्म रति कह रही है, कामदेव की भस्म आपने ऊपर चढ़ा लीजिए। शिव जी मना कर रहे हैं, मैं कामदेव की भस्म नहीं चढ़ाऊंगा, मैं कामदेव की भस्म नहीं चढ़ाऊंगा। और मेरा निवेदन इस व्यासपीठ के माध्यम से, हम इस व्यासपीठ के माध्यम से निवेदन करें, कभी मौका मिल जाए बाबा के भस्म का दर्शन करने का, कभी मौका मिल जाए मेरे महाकाल के भस्म आरती का, कभी मौका मिल जाए मेरे शंकर के ऊपर चढ़ी हुई भस्म को अपने मस्तक पर लगाने का, एक क्षण की भी देरी मत करना, एक क्षण की भी। एक मनोरथ नाम का असुर था, मनोरथ नाम का एक असुर बहुत पाप किया उसने, जिंदगी में बहुत पाप किया, बहुत। उसको बहुत भोगना था, असुर था, बहुत भोगना। और मनोरथ को मालूम था कि मैं मरूंगा और मेरे को प्रेत की योनि मिलेगी और मैं भटकूंगा, तड़फूंगा, मेरी गति नहीं होगी, मेरा मोक्ष नहीं होगा, मुझे सुख नहीं मिलेगा, मुझे परेशानियां झेलना पड़ेगा। मनोरथ को मालूम।
एक शिव भक्त प्रातः शिवजी पर भस्म लगाकर उस भस्म का त्रिपुंड धारण कर कर जल पीने के लिए सरोवर में गया। जैसे ही उसने जल भरा, उसके मस्तक की थोड़ी सी भस्म जल में गिर गई। मनवर्त नाम का असुर वहां से निकल कर जा रहा था, उसको भी प्यास लग रही थी, वो पानी पीने के लिए गया। उसको नहीं मालूम कि किसी शिव भक्त के माथे की भस्म जल में गिर गई है और वो जल मनवर्त ने पी लिया। उसी क्षण उसके प्राण छूट गए। और शास्त्र कहता है कोई नरक नहीं भोगा, स्वयं शंकर के गण उसको लेकर, शिव गण भगवान शंकर के कैलाश लेकर जा रहे। कैलाश भस्म भस्म है। एक बार काशी में कोई एक व्यक्ति भस्म बेच रहा था, तो एक अंग्रेज आया। अंग्रेज ने भस्म का पैकेट उठाया और पैकेट उठाकर पूछा, इसकी एक्सपायर डेट कब की है? काशी में रहने वाले व्यक्ति ने भस्म के पैकेट को लेकर हाथ में कहा, इसकी एक्सपायर डेट का पता नहीं है, पर तुम जब तक सिर पर लगाते रहोगे तुम्हारी एक्सपायर डेट खसकती रहेगी। इसका ठिकाना नहीं मालूम, परंतु हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। बस मस्तक पर भस्म का कितना भाव। स्वयं रति कह रही है कि मेरा पति चले गया, कामदेव भस्म हो गए, आपने जैसे सती की भस्म अपने तन पर धारण करी है वैसे इनकी भस्म पहनो। शिव जी मना कर रहे हैं, मैं ये भस्म धारण नहीं कर सकता, इस भस्म को मैं धारण नहीं करूंगा, इसको मैं धारण नहीं कर सकता। क्योंकि शंकर भगवान को मालूम है अगर मैंने भस्म लगा ली तो इस कामदेव को वापिस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा, इसको वापिस आना पड़ेगा। और रति पीछा पकड़कर बैठी है, आपको भस्म धारण करना पड़ेगा, धारण करो। शिव जी शिव कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा कह रही है। रति की आंख से आंसू बहने लगे। बाबा, आप ही ने तो अभी कहा था कि कुछ मांग ले, और मैंने मांगा और आप मुझे वो दे नहीं रहे। शिव जी कहते हैं और कुछ मांग ले। नहीं, रति कहती है मुझे तो बस केवल, आप मेरे पति के प्राण नहीं दे सकते, मत दो, आप तो इतना सा करो ना कि मेरे पति की जो भस्म है वो अपने तन पर धारण कर लो, बस इतनी सी बात, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, देवता देख रहे थे। भगवान ओघड़दानी ने, शंकर भगवान ने कामदेव की जो भस्म थी, उस भस्म को भगवान शंकर ने अपने तन पर जो धारण करा, और शिव जी ने कह दिया, अरे ओ रति, द्वापर आएगा, भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में तेरा पति वापिस तुझे मिल जाएगा, जा। वापिस भस्म आई पति को। मेरी भस्म चढ़े आप पर, हो उद्धार हमारा। बाबा, भस्म का श्रृंगार, भस्म का दर्शन और भस्म धारण करना
ये भगवान शंकर की अविरल भक्ति है। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग, मेरे माता पिता तुल्य जितने भी भाई बंधु बैठे हैं, आप सबसे निवेदन करूं, ज़्यादा नहीं तो प्रयास करा करो अपने घर में काशी की या उज्जैनी की या जो भी बड़ा शिवालय हो, वहाँ की थोड़ी सी भस्म अपने घर में होना चाहिए। क्यों? कभी कभी हफ्ते भर, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में वो भस्म यदि हमारे कंठ पर, मस्तिष्क पर या अपनी जो अच्छी जगह है, कोई फैक्ट्री है, कोई दुकान है, कोई व्यापार है, कोई व्यवसाय है, अन्य जगहों पर कोई कह देता इसने टोना कर दिया, कोई ने कहे उसने टोटका कर दिया, कोई ने कहे इस पर कुछ ने कोई जादू कर दिया। ना ना ना, शंकर की भस्म अगर किसी घर में है, शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई भस्म यदि आपके पास में है, तो दुनिया का ना तो कोई टोना हो सकता है, ना कोई टोटका हो सकता है, ना कोई हवा हो सकती है, ना कोई हानि हो सकती। शिव भस्म में वो बल हो, शिव भस्म। और मेरी भस्म चढ़े आप पर, और हो उद्धार हमारा, बाबा भोलानाथ हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। जय भोला भंडारी, गौरा के त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी, गौरा के त्रिपुरारी। हे बाबा, इतनी कृपा करो। भस्म का प्रयोग। और फिर निवेदन, भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर के भस्म का दर्शन, भस्म का श्रृंगार का दर्शन, शिव की चढ़ी हुई भस्म का स्पर्श, या शिव महापुराण की कथा कहती है कोई अपने मस्तक पर यदि भस्म धारण कर कर जा रहा हो, शंकर की भस्म लगाकर जा रहा हो, उसके मात्र मुखाग्रविंद का दर्शन या उसके शरीर से हवा स्पर्श कर कर भी अगर हमारे शरीर को छू जाती है तो भी हमारा कल्याण निश्चित हो जाता है। भस्म का इतना प्रभाव शिव पर चढ़ी भस्म। शंकर भगवान पर चढ़ी भस्म का इतना भाव, इतना। रति ने शिवजी पर कामदेव की भस्म को देखा, शंकर भगवान ने वर दे दिया कि तुम्हारा पति द्वापर में मिलेगा, कृष्ण भगवान के पुत्र के रूप में मिलेगा, तुम्हें क्यों चिंता करते, क्योंकि ये भस्म मुझ पर चढ़ गई। आप लोग कभी उज्जैन गए? कौन कौन गया? जरा हाथ उठाओ। सब गए? भस्म आरती का दर्शन किस किस ने किया है? सबने करा है। कभी मौका मिले ना हमारी उज्जैनी में बाबा अवंतिका नाथ की नगरी में जाकर कभी बाबा के भस्म श्रृंगार का, कभी बाबा के भस्म आरती का, कभी बाबा के भस्म स्वरूप का दर्शन करें। कभी विश्वनाथ जी जाएं तो बाबा के भस्म स्वरूप का दर्शन करिए, भस्म आरती का दर्शन, बाबा का। शिव कथा कह रही है, नेत्र खुल गए शिव जी के। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करना चाहते हैं पर उनके मन का भाव जो था वो छूट गया। शिव को पहचान नहीं पाए ब्रह्मा जी। एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा और उस पर्वत ने शिवलिंग की आकृति ले ली।